Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Today we are going to start inclusive education, a new topic, a fresh lecture after so many days. So, before going to start, I would definitely suggest all of you that you need to listen all the lectures that we have recorded for all of you on this YouTube channel. So that will be the reasons for all of you to increase your knowledge. So स्टार्ट में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, ये किस फिनोमेना को आज हम लेकर के बैठे हैं और किस फिनोमेना को वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. Inclusion in education refers to a model wherein students with special needs spend most or all of their time with non-special, I mean to say general, नीड स्टूडेंट. इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि जिसमें जो हमारे पास स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स होते हैं वो नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ अपना थोड़ा टाइम, सम पार्ट ऑफ द डे और ऑल ऑफ देयर डे टाइम, जो सारे का सारा दिन वो अपने नॉन डिसेबल्ड नॉर्मल पीयर्स के साथ गुजारते हैं. ये इंक्लूसिव एजुकेशन की सिंपल सी एक डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है. गुजारते तो हैं, कैसे गुजारते हैं, रीज़न क्या है, ये सारा हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंक्लूसिव एजुकेशन अराइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन का स्पेशल एजुकेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है. बैकग्राउंड में स्पेशल एजुकेशन ही है. एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, और इसका ताल्लुक आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम से. यहाँ पे अक्सर डिबेट चलती है जी ये इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है या प्रोग्राम है. सो दिस इज वेरी क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, आईईपी. और अगर आप आईईपी के अल्टरनेटिव के तौर पे आप किसी प्लान को देखना चाह रहे हैं तो ये स्पेशल एजुकेशन का एक और प्लान भी है जिसको हम लोग 504 प्लान के नाम से जानते हैं. बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसे नोशन पे, एक ऐसे आइडिया पे बेस्ड करती है कि जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं वो अपनी सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो कि ये जो सोशल इंटरेक्शन है यही इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स को मज़ीद कामयाबी की जानिब लेकर के जाती है. अगरचे इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स को रिजेक्ट करती है, लेकिन फिर भी ये प्रोवाइड ज़रूर करती है कि जिसमें जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं वो स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ के साथ बैठ करके सीखते हैं. जो स्कूल्स इंक्लूसिव सेटअप प्रोवाइड करते हैं वो कभी भी सेपरेट क्लासरूम पे यकीन नहीं करते, ना ही वो सेपरेट क्लासरूम स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के लिए प्रोवाइड करते हैं जिन स्कूल्स में इंक्लूसिव सेटअप होता है. बेसिकली ये जो स्कूल्स जिनको हम लोग इंक्लूसिव स्कूल्स कहते हैं, इनके अंदर देखें नॉर्मल स्कूल्स में क्या होता है. नॉर्मल स्कूल्स में बच्चे, उन टीचर्स जो है उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हाई परफॉर्मेंस दे रहे हों. टीचर उन बच्चों पे क्यों फोकस करेंगे जो लो परफॉर्मेंस दे रहे होंगे. इंक्लूसिव स्कूल इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं. इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं टीचर्स को कि जो अटेंशन आप हाई परफॉर्मेंस चिल्ड्रन को दे रहे हैं वही अटेंशन आपने लो परफॉर्मेंस स्टूडेंट, वट एवर द बैकग्राउंड इज देयर, वट एवर देयर रेशियल और कल्चरल बैकग्राउंड इज देयर, whatever their physical need is there, whatever the problem
that a child is having. So regardless of that problem, school or teachers needs to focus on the child's abilities. इंक्लूसिव स्कूल्स में बच्चे की एबिलिटीज़ पे फोकस किया जाता है, ना कि उसकी डिसेबिलिटीज़ पे फोकस किया जाए। स्कूल्स के अंदर, इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं वो चेंज होती हैं, डिफरेंट होती हैं, यानी हर बच्चे को अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड ही डील किया जाता है। अब सवाल ये है कि कौन सी टाइप के, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विद disabilities are accommodated in inclusive education, कि इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरह के जो स्टूडेंट हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनको एकोमोडेट किया जाता है। जो स्कूल्स इंक्लूसिव एजुकेशन में, जो स्कूल्स जो एक जो मॉडल जो फॉलो करते हैं, इंक्लूसिव स्कूल्स अपने स्कूल्स में, इंक्लूसिव स्कूल्स अपने अंदर एजुकेशन का जो मॉडल फॉलो करते हैं, उसको हम इंक्लूसिव मॉडल का नाम देते हैं। और ये इंक्लूसिव मॉडल उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है जो चाहे डिसेबल्ड हों या चाहे नॉन डिसेबल्ड हों। इसमें जो लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है वो माइल्ड टू मॉडरेट है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 4 लेवल ऑफ डिसेबिलिटीज आर देयर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। सो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन में उनको फैसिलिटेट किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो फुली इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं ये बिल्कुल नायाब है, रेयर है। वो स्पेशल एजुकेशन या जो जनरल एजुकेशन है उसको सेपरेट नहीं करते। इंक्लूसिव स्कूल्स जो जनरल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन को अलग-अलग प्रोवाइड नहीं करते अपने स्कूल के अंदर, वो मिक्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम देते हैं। इसमें स्कूल को रिस्ट्रक्चर किया जाता है, मतलब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो डिसेबल और नॉन डिसेबल दोनों को ही फैसिलिटेट कर सके। और उसकी मेन वजह ये भी है कि तमाम बच्चे एक साथ बैठ करके अपनी लर्निंग कर सके। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये इंटीग्रेशन और मेन स्ट्रीमिंग मॉडल दोनों से डिफरेंस है। आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन से क्या मुराद है। इंटीग्रेशन 4 दीवारी एक है, बिल्डिंग एक है, छत एक है, लेकिन कमरे 2 है। एक कमरे में नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं अपने टीचर से, दूसरे कमरे में स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अपने टीचर से पढ़ रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन। और मेन स्ट्रीमिंग क्या है? मेन स्ट्रीमिंग ये है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है वो सारा दिन अपने स्कूल में या अपनी क्लास में गुजारेंगे, बट सम पार्ट ऑफ द डे टाइम दे विल स्पेंड विद नॉर्मल स्टूडेंट। सम पार्ट ऑफ, हो सकता है आई एम सॉरी, हो सकता है कि वो हाफ आवर के लिए कोई लेक्चर अटेंड करने जाएं, हो सकता है कि वो हाफ आवर के लिए या 1 घंटे के लिए कोई एक्टिविटी करने के लिए जाएं, हो सकता है कोई इवेंट हो, कोई स्पोर्ट्स गाला हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई रिफ्रेशमेंट हो, व्हाटएवर, लेकिन सम पार्ट ऑफ द डे टाइम वो गुजारेंगे नॉर्मल बच्चों के साथ, लेकिन जो पूरा दिन है वो गुजारेंगे अपने क्लास में या अपने स्कूल में। ये मेन स्ट्रीमिंग की एग्जाम्पल है। तो इन मेन स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेशन के अपोजिट क्या है? इंक्लूसिव मॉडल। इसके अलावा इंक्लूजन जो है बेसिकली ये बच्चे का एक ऐसा राइट है, एक ऐसा हक है कि वो प्रॉपर पार्टिसिपेट करे, और साथ ही स्कूल को भी इस चीज़ का बाउंड किया जाता है कि वो बच्चे को, स्कूल को भी बाउंड किया जाता है कि वो बच्चे को एक्सेप्ट करे। बच्चे की जो सोशल है या जो सिविल या फिर जो उसके जो एजुकेशनल राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको रिस्पेक्ट कराई जाती है। इसमें जो बच्चे की जो फीलिंग्स हैं वो खाली फिजिकल या कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज पे मैटर नहीं करती हैं।
लेकिन इसमें इंसान की वो तमाम जो ह्यूमन डाइवर्सिटी जिसे कहा जाता है, वो तमाम ह्यूमन डाइवर्सिटी इसमें शामिल है, जिसमें बच्चे की एबिलिटीज़ भी शामिल हैं, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी शामिल है, बच्चे की कल्चरल प्रोग्रेस भी शामिल है, बच्चे की जो जेंडर रिस्पेक्ट है वो शामिल है, और बच्चे के वो तमाम वो जो ह्यूमन डिफरेंसेस होते हैं वो सारे शामिल हैं, जो कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे को प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को मौका देते हैं कि उसके इन तमाम एरियाज़ पे इजीली इनको डेवलप किया जा सके, जिस तरह हम अपने स्कूल में नॉर्मल बच्चों के लिए करते हैं। इन सारी चीज़ों का कोई ऐसा इसमें बच्चे की जो लर्निंग है या बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं होता। रिचर्ड विलिक्सन और केट पिकेट, इन्होंने लिखा, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर इन एजुकेशनल टास्क can be profoundly affected by the way we feel, we are seen and judged by others। ये दो हमारे पास स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये लिखा कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस या बच्चे का जो बिहेवियर है, जो कि उस जिसका ताल्लुक उसके एजुकेशनल टास्क से है, उसको काफ़ी हद तक अफेक्ट किया जा सकता है। किस तरह कि हम किस तरह फील करते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं, और बाकी लोग उसको जज कैसे करते हैं। When we expect to be viewed as inferior, जब हमें ये तवक्को होती है कि हमें as inferior, कमतर निगाह से देखा जाता है, our abilities seem to diminish, हमारी जो सलाहियतें होती हैं वो कम हो जाती हैं, डिमिनिश हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन के यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको एसडीजीज कहा जाता है, वो इस चीज़ पे जोर देते हैं कि एक एडिकेट, एक काफ़ी फिजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए बिल्डिंग्स का, और इसमें जो ज़रूरत महसूस की जाती है वो सेफ होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। क्या सेफ होना चाहिए, क्या इंक्लूसिव होना चाहिए? सेफ और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात की गई है एसडीजीज में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, आप स्लाइड पे देख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, हर बच्चे का हक है कि वो मेयारी तालीम हासिल करे और उसकी बहुत अच्छी लर्निंग भी हो। दुनिया में 93 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि डिसेबिलिटीज के साथ हैं। ये यूनिसेफ की 2021 की 2021 की रिपोर्ट है। इसी तरह नॉर्मल बच्चों की तरह जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, उनके भी एम्बिशंस होते हैं, उनके भी ड्रीम्स होते हैं अपने फ्यूचर के हवाले से। बाकी बच्चों की तरह उनको भी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, दे नीड क्वालिटी एजुकेशन, ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो सकें और उनको अपनी जो सलाहियतें हैं, उनका जो पूरी पोटेंशियल्स है या अपनी एबिलिटीज़ हैं, वो पूरी तरह उनको रियलाइज़ की जा सकें, कराई जा सकें। इसी वजह से चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को पॉलिसी मेकिंग के दौरान ओवरलुक किया जाता है। एजुकेशन में उनकी जो एक्सेस है वो लिमिटाइज होती है और उनकी जो पार्टिसिपेशन है सोशली या इकोनॉमिक या फिर जो पॉलिटिकल लाइफ में उनकी जो पार्टिसिपेशन है या उनकी जो ये जो सलाहियतें हैं, उसको ओवरलुक किया जाता है, लिमिटाइज किया जाता है।
पूरी दुनिया में डिसेबल बच्चे वाहिद पॉपुलेशन है जो कि स्कूल से बाहर है। सबसे ज़्यादा तादाद तमाम डिसेबल बच्चों की है जो कि स्कूल से बाहर है, स्कूल के अंदर नहीं है। वजह क्या है? जस्ट देयर डिसेबिलिटी। और मुस्तकिल तौर पे ये ऐसे बैरियर्स फेस करते हैं जो उन्हें एक ऐसी एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, एक स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है, और डिसीजन मेकर्स उनके लिए कोई इस तरह के डिसीजन नहीं कर पाते जिसमें से डिसेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट किया जाए किसी स्कूल के अंदर या स्कूल सर्विसेज से उनको फ़ायदा दिया जाए। तो ये हमारी पॉलिसी मेकिंग में कुछ ऐसे गैप्स हैं या ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है या एक ऐसा स्टिग्मा हमने ऐसा लेबल किया हुआ है डिसेबिलिटी की वजह से कि वो स्कूल सर्विसेज से इस तरह के बच्चे जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्लाइड पे, आप देख सकते हैं, डिसेबिलिटी एंड एजुकेशन। डिसेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस बैरियर। डिसेबिलिटी एक बहुत सीरियस किस्म का बैरियर है जो कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के रास्ते में हायल है। एजुकेशन हासिल करने में सबसे जो सीरियस बैरियर है वो डिसेबिलिटी है और ये पूरी दुनिया में है। बच्चों के हकूक चोरी करना कि जिससे वो सीख ना सकें, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को अक्सर इनकार कर दिया जाता है कि जनाब वो अपनी कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट कर सकें या ऐसे डिसीजन कर सकें जिससे कम्युनिटी का भला हो, या ऐसे डिसीजन कर सकें जिससे उनकी अपनी ज़ात का ताल्लुक हो, या उनको किसी वर्क फोर्स में शामिल नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटीज। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनको एजुकेशन से दूर किया जाए, किसी डिसीजन मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल ना किया जाए, या किसी काम में उनको शमूलियत ना दी जाए या उनका कंट्रीब्यूशन ना डाला जाए, आई एम सॉरी, ये वो चीज़ें हैं जो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, गेटिंग ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल एंड लर्निंग। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा इफेक्टिव वे है जो कि तमाम बच्चों को फेयर अपॉर्चुनिटी देता है, एक ऐसा मौका देता है कि वो इन तमाम एक्टिविटीज में शामिल हो सकें जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है, ताकि वो स्कूल जा सकें, लर्न कर सकें और वो स्किल्स डेवलप कर सकें जो कि उनको जिंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प आउट कर सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन का भी यही है कि तमाम जो बच्चे हैं वो एक ही क्लासरूम में मिल बैठ के पढ़ें और सीखें, एक ही स्कूल के अंदर। इसका मतलब रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है उन तमाम ग्रुप्स के लिए जो कि ट्रेडिशनली या रिवायती तौर पर जिनको बाहर निकाल दिया गया था, एक्सक्लूड किया गया था। यह खाली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात नहीं है, लेकिन उन ऐसे बच्चे भी इसमें शामिल हैं जो मिनॉरिटी लैंग्वेजेस बोलते हैं। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन लाजमी नहीं है कि ये स्पेशल बच्चों के लिए हो, ऑल दो डेफिनेशन हमने यही डिस्कस की है। इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनको कल्चरली डिस्क्रिमिनेट किया जाए या जिनको लैंग्वेज वाइज डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इंक्लूसिव सिस्टम वैल्यू करता है, रेस्पेक्ट करता है इन तमाम स्टूडेंट्स की, चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, कि किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला बच्चा या बच्ची क्लासरूम में आए और इन तमाम जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, चाहे कल्चरल बैकग्राउंड हो, स्पेशल नीड का बैकग्राउंड हो, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, या लैंग्वेज की बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो,
इनको हम लोग डाइवर्स ग्रुप कहते हैं ना, तो ये सारे डाइवर्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी बच्चे हैं ये सारे क्लासरूम में आए ताकि वो एक साथ ग्रो हो सकें और उनकी लर्निंग हो सके और तमाम चीज़ों से वो उसी तरह बेनिफिट उठाएं जिस तरह बाकी नॉर्मल बच्चे उठा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन तमाम बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसको अलाउ करती है कि वो लर्निंग करें और साथ के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपनी तालीम मुकम्मल करें। लेकिन प्रोग्रेस हमेशा स्लो होती है। इंक्लूसिव सिस्टम बेसिकली एक मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ तरह की चेंजेस चाहता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप स्लाइड पे देख सकते हैं पॉइंट, इंक्लूसिव एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो कि हम जहां पे डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1, एट द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे जो टीचर्स हैं उनका ट्रेन होना बहुत जरूरी है। टीचर्स मस्ट बी ट्रेन्ड, बिल्डिंग्स मस्ट बी रिफर्निश्ड और स्टूडेंट्स मस्ट बी रिसीव्ड एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल। स्टूडेंट्स को वो मटेरियल मिलना चाहिए जो उनके लिए एक्सेसिबल हो लर्निंग के लिए। दूसरे नंबर पे है, ये पहले हमने स्कूल लेवल पे डिस्कस किया कि स्कूल लेवल पे क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी लेवल, एट कम्युनिटी लेवल। इसमें जो स्टिग्मा है या जो डिस्क्रिमिनेशन है मस्ट बी टैकल्ड। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, इसको टैकल किया जाना चाहिए, इसका हैंडल किया जाना चाहिए और साथ ही इंडिविजुअल नीड्स को भी हैंडल किया जाना चाहिए ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन के जो पूरे जो बेनिफिट है वो हासिल किए जा सकें। आप ये ना हो कि आप स्कूल में तो काम कर रहे हो लेकिन सोसाइटी को आप अवेयरनेस ना दें। यू नीड टू अवेयर द सोसाइटी। और तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमने एट स्कूल लेवल डिस्कस किया, सेकंड एट कम्युनिटी लेवल। अब थर्ड हम यूज करते हैं बात, जो हमारा पॉइंट है वो है एट नेशनल लेवल। गवर्नमेंट मस्ट अलाइन लॉज एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट का क्या काम है? लॉज एंड पॉलिसीज मेंटेन करना, बनाना विद द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। CRPD को देखते हुए गवर्नमेंट को लॉज और पॉलिसीज बनाने चाहिए। एंड रेगुलरली कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि रेगुलरली डेटा को कलेक्ट भी करे और एनालाइज भी करे कि बच्चों को, और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि तमाम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज या स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज को तमाम जो एजुकेशनल या जो स्कूल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड हो रही भी हैं या नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एरियाज टू बी हाईलाइटेड। कौन से एरियाज हैं जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन में हाईलाइट करने की जरूरत है? नंबर 1, एडवोकेसी। इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रमोशन बहुत जरूरी है, उसकी एडवोकेसी बहुत जरूरी है। ये कहाँ पे की जा सकती है? आप किसी सेमिनार में कर सकते हैं, हाई लेवल की मीटिंग्स में कर सकते हैं, हाई लेवल की टॉप लेवल की कॉन्फ्रेंसेज में कर सकते हैं, या पॉलिसी मेकिंग के दौरान की जा सकती है, या जनरल पब्लिक में की जा सकती है इसकी एडवोकेसी इंक्लूसिव एजुकेशन की। आप एडवोकेसी करेंगे तब जाके आपके मुआशरे की ओरिएंटेशन हो सकेगी। नंबर 2 पे है अवेयरनेस रेजिंग। There should be spotlight on the needs of children with special needs or children with disabilities. Children with disabilities की जो special needs हैं उन पर हमेशा हमें हाईलाइट करना चाहिए, जिसमें हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हैं, या कुछ और इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें एजुकेशन सिस्टम की एक कैपेसिटी होनी चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक में इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और कम्युनिटीज़ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।
और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट फुल फ्लेज अपना काम कर सके इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। इसमें M&E शामिल है। M&E से मुराद है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन हो उन तमाम ममालिक के दौरान जहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो अप किया जा रहा है। और ये मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन इसलिए भी जरूरी है कि जो पॉलिसी मेकिंग बनाई गई थी उसकी इंप्लीमेंटेशन है या नहीं है। इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग के दरमियान में जो गैप है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है M&E के जरिए। So this is all about inclusive education today. I hope that this would be very beneficial for all of you. So I suggest to listen and to understand this lecture completely. If you have any question, you may ask please in the comment box as well. And if you don't, then you can share your comments in the comments box as well. Thank you very much and take good care. Try to become a good special education and inclusive education teacher. Thank you very much.